नमस्कार। रंगों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि रंग ही जीवन को रंगीन बनाते हैं, वरना तो देखिए ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। जी हाँ, रंगों की क्या अहमियत है इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि देश का तिरंगा और तिरंगे में मौजूद हर रंग कुछ कहता है। इन्हीं रंगों के पीछे न सिर्फ भारत की कामयाबी छिपी है, बल्कि 135 करोड़ भारतीयों की खुशियां भी छिपी है। तिरंगा में मौजूद हर रंग अगर भारत की वीरता, साहस और बलिदान को दर्शाता है, तो वहीं इसे ये शालीनता और खुशहाली का भी प्रतीक है। तिरंगा आखिर इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका इतिहास क्या कहता है, और ये बताने से पहले देखिए आपको ये जरूर बताते हैं कि तिरंगे का ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। ज्योतिष के अनुसार आखिर क्यों तिरंगा देश की आन बान और शान है। ज्योतिष में तिरंगे का सही अर्थ। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग का प्रभाव ही है भारत का लोकतंत्र दिन पर दिन और समृद्ध होता जा रहा है। वैसे केसरिया रंग गुरु से भी संबंधित माना जाता है, जो धर्म और त्याग का भी सूचक है। ज्योतिष में हर रंग का अपना भाव होता है और सभी रंगों का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है। अलग अलग ग्रहों से संबंधित होने की वजह से सभी रंगों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो केसरिया रंग ग्रहों के राजा सूर्य का रंग है। सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, तेज का कारक माना गया है और इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से केसरिया रंग हमको आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को सफेद रंग का प्रतिनिधि माना गया है। इसके साथ ही साथ शुक्र ग्रह से भी इस रंग का संबंध है। चंद्रमा मन, माता, ममता और सौम्यता आदि का कारक ग्रह है। वहीं शुक्र सौंदर्य, भौतिकता, कला आदि का कारक ग्रह है और इसलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार भारत के तिरंगे में सफेद रंग हमें शांति का संदेश तो देता ही है, साथ ही साथ ये हमें आपसी प्रेम सद्भाव बनाए रखने का भी संदेश देता है। तिरंगे में मौजूद हरा रंग संपन्नता और हरियाली का प्रतीक है, तो वहीं वैदिक ज्योतिष में इस रंग को बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। बुध ज्योतिष में तकनीक, तार्किक क्षमता, व्यवसाय आदि का कारक ग्रह है और एक सफल राष्ट्र के निर्माण के लिए इन चीजों का होना बहुत आवश्यक है। देश के तिरंगे के बीच में नीले रंग का एक चक्र है। वैदिक ज्योतिष में नीले रंग को शनि से संबंधित माना जाता है। शनि यानी कि न्याय के देवता और शनि जनता का भी कारक ग्रह है। तो इस तरह देखिए तिरंगे में मौजूद हर रंग कुछ न कुछ कहता है और इन रंगों का न सिर्फ ग्रहों से संबंध है, बल्कि देश की ताकत और तरक्की से भी कनेक्शन है। अब आइए आपको बताते हैं कि तिरंगा अस्तित्व में कैसे आया। इतिहास कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के झंडे के लिए तिरंगा इस शब्द को अपनाया गया था। 5 अगस्त 1947 को भारत की आजादी से कुछ दिन पहले ही 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। पिंगल वेंकैया द्वारा तिरंगा को डिजाइन किया गया था और झंडा देखिए जितना चाहे जितना बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा से 3.2 होना चाहिए। 30 दिसंबर 2021 को एक संशोधन के बाद ध्वज की सामग्री को हाथ से बना या मशीन से बना होना चाहिए, जिसमें कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम या खादी बंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर झंडा खुले में या किसी के घर पर रखा जाता है तो उसे दिन रात फहराया जा सकता है। तिरंगा से जुड़ा एक कानून ये भी कहता है, या फिर यूं कहें कि तिरंगे से जुड़ा कानून किसी भी व्यक्ति को कमर से नीचे किसी भी ऐसी पोशाक पहनने की इजाजत नहीं देता है जिस पर तिरंगा बना हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तित्वों के अलावा किसी भी वाहन पर राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। तो झंडे का इस्तेमाल देखिए किसी भी वाहन के किनारे, पीछे या ऊपर को ढकने के लिए भी नहीं किया जा सकता है। एक बात जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि तिरंगे को इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि वो गंदा या खराब हो जाए। जो लोग कागज़ से बने झंडे लहराते हैं उन्हें भी समारोह के बाद उन्हें ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए। झंडे को ज़मीन या फर्श बिल्कुल नहीं छूने देना चाहिए। कानून ये भी कहता है कि तिरंगे को कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए, इसका अनादर नहीं करना चाहिए, इसे पूरी तरह से निजी तौर पर ही नष्ट करना चाहिए। तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, देश का गौरव है और देश की पहचान है और इसलिए तिरंगे का अपमान देश का अपमान है।